एक सेठ का देहावसान हो गया, अंतिम संस्कार वो काम हो गए। तो परिवार के लोगों ने सोचा भी सेठ जी ने कुछ कहा तो नहीं, संपत्ति का पीछे क्या करना है। तो पिताजी की यानी सेठ जी की संपत्ति का बंटवारा कैसे क्या करना, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं। उनके कागजों को देखें, कोई लिखा हुआ मिले तो उनके पर्सनल जो कुछ कागजात डायरियां आदि थी उनमें देखा एक बंद खाम पड़ी थी। बंद खाम को व्यवस्थित रूप में खोला गया तो उसमें निर्देश था कि मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का कैसे क्या बंटवारा करना। पत्र में लिखा हुआ था, प्राय काम उसके अनुसार हो गया, जिसको जो देना दे दिया। एक बात लिखी हुई थी कि मेरे पास घोड़े काफी रहते हैं, मेरे जाने के बाद जितने घोड़े उस समय हों मेरी संपत्ति में, उन घोड़ों की व्यवस्था यह कर देना, कर दी जाए कि जितने घोड़े हों आधे घोड़े तो सेठानी को सुपुर्द कर दिए जाए। बाद में जो आधे बचे उनमें से आधे मेरे एक लड़का है उसको दे दिए जाएं। बाकी जो बचे मेरे दो भतीजे हैं, वो भी मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत काम करने वाले रहे हैं, बाकी घोड़े उन दो भतीजों में बांट दिए जाएं। तो वो परिवार के लोग बैठे थे भी घोड़ों की गिनती कर ले कि घुड़शाला में और में कितने घोड़े हैं। अब तो गिनती की गई तो जो सेठ जी की वो घुड़शाला थी, घोड़ों के रखने का वो स्थान, तो गिनती की तो 19 घोड़े थे। तो भाई 19 सेठ जी का कहा वह लिखा वह आधे घोड़े सेठानी को दे देना, उनके नाम कर देना, उनको देना। तो आधे करो, 19 के आधे 19 के आधे कितने होंगे? 9.5। 9.5 कैसे करें? 18 होते तो 9 हो जाते, 20 होते तो 10 हो जाते। अब 19 के 9.5 यानी एक घोड़े के 2 टुकड़े करें क्या? 9.5 तो कैसे होंगे? घोड़े को मारेंगे थोड़ी किसी को। वो कई लोग नहीं साहब बराबर पांति करो, सेठ जी ने कहा आधे तो आधे ही करने पड़ेंगे, कम बत्ती कैसे होंगे। यूं थोड़ा आपस में यूं विवाद हो गया कि बराबर पांति करो, 9.5 करने पड़ेंगे। 5-10 मिनट तक वो परिवार के लोग यूं आपस में करते रहे। इतने में पड़ोस का बच्चा भी वहीं खड़ा था, बच्चा था पड़ोस का, वो वहीं सुन रहा था क्या बात हो रही है। वो उनके घर में आता जाता था, खेलता था। 8-10 वर्ष का कोई बच्चा, उसने सुना रे कि इनके वो 19 की संख्या है तो वो आधे हो नहीं सकते पूरे, 20 होते तो 10-10, 18 होते तो 9-9, 19 के आधे हो नहीं रहे, आपस में विवाद हो रहा है। तो बच्चा बोला अब सेठ के बेटे से कि अंकल जी आपके परिवार का एक घोड़ा हमारे घर में रखा हुआ है, आपके ही परिवार का एक घोड़ा हमारे घर में रखा हुआ है, तो 19 तो आपके हैं ही, एक वो घोड़ा 19 और एक 20, अब आप पांति करो। हाँ अब 20 है तब ठीक है, 10 कर लो, 10 घोड़े सेठानी जी को। कि पीछे बचे 10 तो फिर आधे सेठ जी के बेटे को, 5 उसको दे दिए। फिर बचे 5, 2 भतीजों में बांटना, तो भतीजों में विवाद हो गया, सब 5 का बराबर करो, 2.5 वही समस्या जो 19 में थी वो 5 में हो गई, 2.5 कैसे करें, वही समस्या आ गई, एक को 2 टुकड़े कैसे करें। तो बच्चा वही खड़ा था, अंकल जी हमारा घोड़ा वापिस हमको ही दे दो, अब पांति कर लो। तो एक घोड़ा हमारे पास ही रहने दो आप, अब आपके 4 है, 2-2 बांट लो, 2 भतीजे 2-2 बांट लो। अब बच्चे ने दिमाग से एक बात कही कि एक घोड़ा मिला भी दिया, वापिस ले भी लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, पांति बराबर करा दी। तो बच्चे से भी कोई बढ़िया सलाह मिले उसको भी लिया जा सकता है।